यह बात बहुत कम लोग समझते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए सालों नहीं, सही दिशा में लगाए गए कुछ दिन ही काफ़ी होते हैं। अगर इंसान पूरे फोकस, ईमानदारी और अनुशासन के साथ सिर्फ 21 दिन एक ही लक्ष्य पर टिक जाए तो वह 95% लोगों से आगे निकल सकता है। नेपोलियन हिल यही सिखाते हैं कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि लगातार किए गए सही फैसलों का नतीजा है। 50% लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, लेकिन जो पूरा देखेगा वही आगे निकलेगा। अगर तुम उन 5% लोगों में हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़रा सोचो, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं? कोई साफ लक्ष्य नहीं, कोई तय दिशा नहीं, बस रोज़ वही उठना, वही मोबाइल, वही बातें, वही बहाने। ऐसे लोग सालों तक मेहनत करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वे एक जगह घूमते रहते हैं। और दूसरी तरफ वह इंसान होता है जो ठान लेता है कि अगले 21 दिन मैं खुद से कोई समझौता नहीं करूँगा। वही इंसान भीड़ से अलग हो जाता है। 21 दिन कोई जादुई संख्या नहीं है, लेकिन यह इतनी लंबी ज़रूर है कि आपकी आदतों को हिला दे, और इतनी छोटी भी है कि दिमाग बहाने न बना पाए। इन 21 दिनों में आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस ईमानदार बनना है। ईमानदार अपने लक्ष्य के प्रति, ईमानदार अपने समय के प्रति और ईमानदार अपनी मेहनत के प्रति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक बर्निंग डिज़ायर से होती है, एक ऐसी आग जो अंदर से जलती है। अगर आपके पास यह आग नहीं है तो 21 दिन भी बेकार हैं, लेकिन अगर आपके अंदर यह आग जल रही है तो 21 दिन आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी किस्मत बदल सकते हैं। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपने लक्ष्य को उतना ही चाहता हूँ जितना मैं कहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नहीं है तो पहले उस चाह को पैदा करो। इन 21 दिनों में सबसे पहला काम है अपने दिमाग को साफ करना। आपको तय करना होगा कि आपका एक लक्ष्य क्या है, सिर्फ एक। 10 सपनों के पीछे भागने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता। एक लक्ष्य चुनो, ऐसा लक्ष्य जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ जाए। सुबह उठते ही वही याद आए, रात को सोते वक्त वही घूमता रहे। जब तक लक्ष्य दिमाग में भारी नहीं बनता तब तक इंसान हल्का ही रहता है। दूसरा काम है अपने रोज़ के एक्शन को उस लक्ष्य से जोड़ना। बड़े बड़े प्लान मत बनाओ, बस इतना पूछो कि आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाए। फिर वही करो, चाहे मन हो या ना हो। यही वह जगह है जहाँ 95% लोग हार जाते हैं। वे मोटिवेशन ढूंढते हैं, जबकि सफल लोग अनुशासन ढूंढते हैं। इन 21 दिनों में आपको अपने बहानों से लड़ना पड़ेगा। दिमाग बोलेगा आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। शरीर बोलेगा थकान है, आराम कर लो। लोग बोलेंगे इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। लेकिन याद रखना, यह आवाज़ें आपको बचाने नहीं आई हैं, ये आपको औसत बनाने आई हैं। अगर आपने इन आवाज़ों को हर दिन हराया तो 21वें दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि आपका वातावरण आपकी सोच को बनाता है, इसलिए इन 21 दिनों में आपको अपने आसपास के शोर से दूरी बनानी होगी। हर किसी को अपना प्लान मत बताओ, हर किसी से सलाह मत लो, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होते वही सबसे ज़्यादा राय देते हैं। आपको राय नहीं, रिजल्ट चाहिए। इन 21 दिनों में खुद से बात करना सीखो। जब आप अकेले हों, अपने आप से कहो कि मैं कर सकता हूँ। यह कोई खोखला पॉजिटिव थॉट नहीं है, यह दिमाग को ट्रेन करने की प्रक्रिया है। दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार सुनाया जाए। अगर आप खुद को कमज़ोर कहोगे तो दिमाग कमज़ोर बनेगा। अगर आप खुद को मजबूत कहोगे तो दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। बहुत से लोग शुरुआत जोश से करते हैं और बीच में थक जाते हैं, इसलिए समझ लो यह रेस स्पीड की नहीं, कंट्रोल की है। आपको खुद को जलाना नहीं है, आपको खुद को गढ़ना है। रोज़ थोड़ा सा, लेकिन रोज़। यही निरंतरता आपको भीड़ से अलग करेगी। इन 21 दिनों में असफलता आएगी, कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन खराब। लेकिन खराब दिन का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। खराब दिन का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश नहीं करता उसके दिन कभी खराब नहीं होते, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी कभी बड़ी नहीं होती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, मजाक बनने का डर। इन 21 दिनों में आपको इन डरों को सामने से देखना है। डर भागने से ख़त्म नहीं होता, डर करने से ख़त्म होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डर के खिलाफ जाओ, यही साहस बनता है।
जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा, आपकी सोच साफ होने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आप महसूस करोगे कि आप वही इंसान नहीं रहे जो 21 दिन पहले थे। और यही वह पॉइंट है जहां ज़्यादातर लोग ढीले पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब काफ़ी हो गया, लेकिन याद रखना, यही वह मोड़ है जहां जीत और हार का फ़र्क तय होता है। 21वां दिन कोई फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि एक नई पहचान की शुरुआत है। इन 21 दिनों ने आपको यह सिखा दिया होगा कि आप किस चीज़ के काबिल हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप रुकेंगे या नहीं। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि आपने 95% लोगों को इसलिए पछाड़ा क्योंकि आपने वह किया जो वे करने से डरते थे। आपने फोकस चुना जबकि उन्होंने डिस्ट्रैक्शन चुना। आपने अनुशासन चुना जबकि उन्होंने आराम चुना। आपने लक्ष्य चुना जबकि उन्होंने बहाने चुने। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर हकीकत में उतरती है। इन 21 दिनों में आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो समझो आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या मैं अगले 21 दिन अपने ही शब्दों पर खरा उतर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आज से नहीं, अभी से शुरू करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही इंसान बनना पड़ता है। और अगर आपने ठान लिया तो याद रखना, 21 दिन बाद आप भीड़ में नहीं, भीड़ से आगे खड़े होंगे। नेपोलियन हिल के द्वारा बताए गए कुछ सक्सेस गुण। नेपोलियन हिल ने सफलता को किस्मत या चमत्कार नहीं माना, बल्कि सोच, आदत और लगातार सही एक्शन का नतीजा बताया। उनके बताए कुछ ऐसे मोटिवेशन और सिद्धांत हैं जो अगर कोई अपनाए तो जीवन में आगे बढ़ना तय हो जाता है। सबसे पहली बात, स्पष्ट लक्ष्य। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस इंसान को खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, दुनिया उसे कुछ भी नहीं देती। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य को साफ साफ जानता है और रोज़ उसी दिशा में चलता है, चाहे हालात कैसे भी हों। दूसरी बात, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिज़ायर। आधी अधूरी चाह आपको आधी अधूरी जिंदगी देगी। जब तक लक्ष्य पाने की चाह अंदर से नहीं जलेगी, तब तक इंसान बहानों में फंसा रहेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें हार से ज़्यादा अपने सपने से प्यार होता है। तीसरी बात, अपने विचारों पर कंट्रोल। नेपोलियन हिल मानते थे कि इंसान वही बनता है जो वह ज़्यादातर सोचता है। नकारात्मक सोच डर पैदा करती है और सकारात्मक सोच रास्ते। अगर आप अपने दिमाग में बार बार असफलता रखोगे तो हाथ में भी वही आएगी। चौथी बात, डर पर जीत। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, मजाक बनने का डर, ये सब इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिल कहते हैं डर का इलाज एक ही है, एक्शन। जब आप डर के बावजूद काम करते हैं, डर खुद कमज़ोर हो जाता है। पांचवी बात, अनुशासन और निरंतरता। एक दिन की मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन रोज़ की मेहनत आपको मजबूत बनाती है। नेपोलियन हिल के अनुसार छोटे छोटे काम रोज़ करने वाला इंसान ही बड़ी सफलता तक पहुंचता है। छठी बात, सही संगत। आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको सोचने पर मजबूर करें, न कि बहाने सिखाएं। सातवीं बात, खुद पर विश्वास। दुनिया तब तक आप पर भरोसा नहीं करेगी जब तक आप खुद पर नहीं करते। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला गुण नहीं है, यह रोज़ किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। आठवीं बात, असफलता को सीख समझना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे बड़ी सीख लेकर आती है। जो इंसान गिरकर सीख लेता है वही आगे चलकर जीतता है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कभी हार न मानना। ज़्यादातर लोग मंजिल के बहुत पास आकर रुक जाते हैं। सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क अक्सर सिर्फ कुछ कदमों का होता है। अगर इन बातों को कोई इंसान सच में अपने जीवन में उतार ले तो सफलता उसके लिए सपना नहीं, प्रक्रिया बन जाती है। नेपोलियन हिल का यही संदेश है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी। चुनाव आपका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सिर्फ एक लाइक मुझे और भी बेहतर और क्वालिटी कंटेंट बनाने की ताकत देता है। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। धन्यवाद।